हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी का लेसन 17 यानी विश्व की नहरें। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्यों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पनामा नहर के शहर में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। तो ये सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ये जो 3 दिया हुआ है, जैसे कि बी में दिया हुआ है संसार का 25% व्यापार इन नहर से होता है, तो ये सही है। और इसमें दिया हुआ है यह नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को मिलाती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है, तो ये भी सही है। और डी में दिया हुआ इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पे कौन सा पतन स्थित है। तो पनामा नहर के उत्तरी सिरे पे, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कोलन। ठीक है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पे कौन सा है, तो कोलन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पे पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है। तो पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित पत्तन है पनामा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पे कौन सा पत्थर स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी सिरे पूछ रहा है, दक्षिणी सिरे नहीं पूछ रहा है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सईद पोर्ट। उत्तरी सिरे पे सईद पोर्ट है और दक्षिणी सिरे पे हो जाएगा स्वेज पोर्ट। तो 9 नंबर क्वेश्चन में है, स्वेज नहर के दक्षिण सिरे पे कौन सा पत्तन स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी स्वेज पोर्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वेज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नहर के दोनों किनारों एक समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ। तो स्वेज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1854 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ। तो स्वेज नहर बनकर तैयार हुआ 1869 में। दोस्तों, इसे ऐसे याद रख लें कि इस ईयर में, मतलब इस साल में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो स्वेज नहर का कब बनकर तैयार हुआ था, 1869 में। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है। तो सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुपीरियर को हुरन से। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, कील नहर जोड़ती है। तो कील नहर जोड़ती है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से, मतलब उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर को मिलाती है। तो जो क्वेश्चन ऊपर है वही क्वेश्चन नीचे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कील नहर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है, कील नहर मिलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, करा नहर यानी करा चैनल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी थाईलैंड में स्थित है। करा नहर कहाँ स्थित है, थाईलैंड में।
क्वेश्चन नंबर 18, पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। तो ये रखा था होम बोल्ट ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, होम बोल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन 1 में दिया हुआ है कील नहर जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। तो ये एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर बी में है सुएज नहर मिस्र में है, यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर सी में है पनामा नहर पनामा में है, यह कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर डी में सू नहर स्वीडन में है, यह स्कॉटहोम तथा गुटेनबर्ग को जोड़ती है। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लंदन से चेन्नई। ठीक है, इसका मार्ग छोटा हो गया, मतलब मार्ग लगभग कितना छोटा हो गया। तो 7000 किलोमीटर के अप्रोक्स इसका मार्ग छोटा हो गया सुएज नहर को खुलने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि। तो पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है, इसमें लॉक प्रणाली है, मतलब पनामा नहर में लॉक प्रणाली है। ठीक, लॉक प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 में। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1914 में हुआ था। सुएज का निर्माण हुआ था 1869 में, पनामा का निर्माण हुआ 1914 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है। तो दोस्तों अभी हमने बताया था सुएज नहर के खुल जाने के बाद भारत और यूरोप के मध्य की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर तक कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।